गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहां खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से दो कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है। आप ही लोग पता लगाइए। हम लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी फोरेंसिक टीम अभी आ रही है। पहले आप ये बताओ कि इस गांव से कोई जोड़ा गायब तो नहीं है, क्योंकि शुरुआती जांच से ये पता लगा है कि इसमें जो एक कंकाल है महिला का है और दूसरा कंकाल किसी पुरुष का है। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। आपके सहयोग के बिना हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये कंकाल किसके हैं और इनकी हत्या किसने की है। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहां पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर शर्मा, ये बताओ 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या आप सुलझ सकती है? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। लेकिन अब सबूत और गवाह तो काफ़ी हद तक मिट चुके होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन किसी परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हाँ हाँ इंस्पेक्टर शर्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को इंसाफ तो मिलेगा और किसी को उसके किए हुए की सजा भी जरूर मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच भी शुरू कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के जोड़े अचानक से कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों परिवारों के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे किसी काम से, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। ये दोनों सब आखिर किस परिवार के हैं, इस बारे में कैसे पता चलेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है और शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों लाशें गांव के प्रधान कप्तान सिंह के बेटे और बहू की हैं। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, कैसे पता लगेगा? इसी का पता लगाने की कोशिश में जुटा हूँ सर। इसीलिए आज कप्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूँ उनके घर। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी, और आज 20 साल बाद मिले भी हैं तो उनके कंकाल मिले हैं। अब मैं किसके लिए जीऊं? कप्तान सिंह, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, और आप अपने बेटे बहू की हत्या के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हो? अब मैं किसका नाम लूं? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। काश मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद कप्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते। कप्तान सिंह जी, आप अब इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। शरीर ना सही, इनका कंकाल तो मिला है ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। आपको कुछ भी याद आए तो हमें ज़रूर बताएं। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारों को पकड़ने के लिए। सर, लेकिन एक बात बताइए, उस समय आपको किस पर शक गया था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? उस वक्त मेरा एक ड्राइवर पकड़ा गया था, लेकिन उसे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पे कैसे शक हुआ था आपको? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लाश क्यों नहीं मिल सकी थी?
उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, अभी हमारी जांच चल रही है और मैं फिर आऊँगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और कप्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं कुछ दिन बाद। कप्तान सर, एक बात बताइए, जिस समय आपके बेटे और बहू की हत्या हुई थी, उसी समय के आसपास आपके गांव का रहने वाला एक और जोड़ा भी गायब हो गया था क्या? हाँ सर, रिंकू और टीना, वो दोनों भी मेरे बच्चे जैसे ही थे। तो फिर वो दोनों कहाँ हैं? उनका भी आज तक नहीं पता चल सका, लेकिन बताते हैं कुछ साल पहले रिंकू को किस गांव के किसी आदमी ने कुछ साल पहले मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यानी कि रिंकू और टीना की हत्या नहीं हुई थी, शायद उन्होंने किसी और वजह से इस गांव को छोड़ दिया था। हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि रिंकू मेरे बेटे सचिन का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। क्या उनके परिवार का कोई और नहीं रहता है इस गांव में अब? तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब शहर में ही जाकर बस गए हैं। ओह, रिंकू और टीना के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है वो इस हत्याकांड के बारे में कुछ जानते हो, जिससे हमें जानकारी मिल सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार तो हमें लाशें भी मिली हैं और हम जांच भी कर रहे हैं। लगातार तफ्तीश चलती रही और एक दिन कप्तान सिंह को थाने से फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। दोपहर में कप्तान सिंह थाने पहुंचता है। वहां पर पुलिस के कई अधिकारी मौजूद होते हैं। सर, आज आपके बेटे की हत्या का रहस्य शायद आज सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर शर्मा, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही रिंकू है? पहचान रहे हैं इसे आप? कप्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही रिंकू है। ये आपको कहाँ से मिला? सर, रिंकू ही नहीं, इसकी पत्नी टीना भी इसके साथ है। मैडम, टीना को लाइए ज़रा। जैसे ही टीना को सामने पेश किया जाता है, कप्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। कप्तान सर, क्या हुआ आपको? आप टीना को देखकर गिर क्यों गई? कप्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये टीना नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू साक्षी है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। रिंकू और साक्षी ने मिलकर सचिन और टीना की हत्या कर दी थी और दोनों की लाश जमीन के नीचे दबा दी थी। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में दो मासूमों की जान गई थी।